ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले, 13 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी, 35 इसराइली लापता। ईरान ने इसराइली शहरों पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन्स ताक दिए। तेल अवीव, यरूशलेम, हफिया, एलात और बैत-याम में बड़े पैमाने पर तबाही, इमारतें मलियामेट, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। इसराइल में हर तरफ खौफ व हरास, हाइफा में इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तंसीबात तबाह। वॉइसमैन रिसर्च सेंटर खंडर बन गया। इसराइल ने ईरान के हमले में ऑयल रिफाइनरी और सप्लाई पाइपलाइन तबाह होने की तस्दीक कर दी। इसराइलियों ने एक और रात पनाहगाहों में गुजारी। यमन का भी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। ईरान अब और ज्यादा तैयारी के साथ इसराइल पर फैसलाकुन और मौसर हमले करेगा। इसराइली हमलों के बाद ईरानी फोर्सेस ने जाम भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के खिलाफ हर इकदाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। सरबरा ईरानी फौज अमीर हातमी की गुफ्तगू, तवील जंग और तबाहकुन हमलों की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे, अपने शुहदा का बदला लेंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। आज की सुबह बहुत कठिन और तकलीफ दे है, इसराइली सदर का बयान। इसराइल का जंगी जुनून, ईरान पर फिजाई हमलों में शिद्दत, सरकारी इमारतें निशाना। ईरानी वजारत दाखिला और तेहरान के अहम इजला में इसराइली मिसाइल हमले। 2 बड़े इसराइली प्रोजेक्टाइल ने तेहरान के वसी इलाके को निशाना बनाया। फातमी स्क्वायर, जंगाबाद, शोश में धमाकों की इत्तला। इसराइल का ईरान में अरमयास बेस पर ताज़ा फिजाई हमला। पासदारान इनकलाब इस्लामी के 4 अरकान शहीद। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 219 हो गई, 650 जख्मी। 9 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल। इसराइली हमलों में एरोस्पेस के मुतादिद सीनियर एहलकार शहीद हो चुके। इसराइल के ईरान के 31 सूबों में से 18 पर हमले। तेहरान, बंदर अब्बास, करमान और तब्रेज समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेल के जखायर और गैस फील्ड निशाना। तेल के 2 डिपो मुतासर। तेहरान ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। वो शहर में जनूबी पार्स गैस फील्ड में भी हमलों में आतिश जदगी। इसराइल ने तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 हदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का ईरानी शहरी को हंगामी इनखला का हुक्म, फौजी तंसीबात से फौरी दूर हो जाए। इसराइली फौज की वार्निंग, ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे, खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, खमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका के इसराइली हमलों की पुष्टपनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरान अपना दिफा कर रहा है जो उसका असूली हक है। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके तमाम रेड लाइन ज़बूर की। ईरान ने इसराइल के फौजी इक़्तिसादी हदाफ को निशाना बनाया। पारिस गैस फील्ड पर इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। खत्ते में जंग का दायरा कार वसी करने के ख्वाह नहीं। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर मुल्कों तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी बरादरी ईरान पर जारी इसराइली हमलों की मजम्मत करे। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जोहरी तवानाई के हसूल से रोके। यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज्यादा हासिल करने का अमल जारी रखा जाएगा। ईरान को इसराइली शहरियों के कत्ल की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की धमकी। कहा, सोचे अगर ईरान जोहरी हथियारों से इसराइल पर हमला करेगा तो उसके नतायज क्या होंगे। हमने इसी खतरे के पेश नज़र ईरान पर हमला किया। हम अपने मकासद हासिल करने के लिए ईरान पर जबरदस्त ताकत से हमला करेंगे। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। ईरान पर हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा आसानी से करा सकते हैं। खूनी तनाज़ा खत्म किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान। अमरीका ने इसराइल की ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिए। अमरीकी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा, खित्ते में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
ईरान की जोहरी अदम फैलाव मुआहदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में खत जमा करवा दिया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे ईरानी मंदूब। ईरान का आबनाए हर्मस को बंद करने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक लीज फारिस में आबनाए हर्मस से यौमिया 17 मिलियन से ज्यादा बैरल तेल की तरसील होती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज होने वाले जोहरी मुज़ाकरात मनसूख। इसराइल का यमन में हौजी रहनुमाओं पर भी हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में यमन में हौजी मिलिट्री चीफ को निशाना बनाया गया। यमन में चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम अलमारी को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी हौजियों का भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। फलस्तीन टू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हौजी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमलों का हदफ हसास इसराइली मुकामात थे। इराक के पैरामिलिट्री ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह की अमेरिका को धमकी। कहा, अमेरिका ने ईरान इसराइल तनाज़े में मुदाखलत की तो खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खित्ते में अमरीकियों की फौजी नकलो हरकत पर गहरी नजर है। कताइब हबीजुल्लाह। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया हुकाम का कहना है बरतानवी जंगी जहाज मशकूक अज़ाइम के साथ शुमाली बहरीन में दाखिल हुआ। ईरानी इंटेलिजेंस सिस्टम ने जहाज का पता लगाकर नेवी के ड्रोन्स की मदद से वार्निंग दी। जहाज को खलीज फारिस की जानिब पेशकदमी से रोक दिया। इसराइल की तखरीबकारी की साजिश नाकाम। ईरान में मोसाद के 2 एजेंट गिरफ्तार। ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद को अल्बर्ट सूबे से धमाका खेज मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात तैयार करते हुए पकड़ा गया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तुलबा का महफूज इनखला। ईरान से इनखला में 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलत फराहम की गई। इस हकदार का एक्स पर पैगाम लिखा। इराक में सफारत खाने पाकिस्तानी ज़ायरीन से राब्ते में है। पाकिस्तानी ज़ायरीन फ़िज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से फंसे हुए हैं। दफ्तर खारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल है। ईरान में 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हैं, जिनमें 4,500 ज़ायरीन मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन तफ्तान बॉर्डर पर जा चुके हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू की गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी के ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमले खतरनाक हैं, जिनके तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। वांग जी का इसराइली वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन बनाया जाए। ईरान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। चीन ने इसराइल की जाहिर को नाकाबिल कबूल करार दिया। ईरान इसराइल कशीदगी पर आलमी क़यादत सरगर्म। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की ईरान के जोहरी प्रोग्राम के बारे में भी गुफ्तगू। अमरीकी सदर का कहना है, रूसी सदर से ईरान इसराइल जंग पर बात की। पुतिन से इसराइल ईरान जंग खत्म होने पर इत्तफाक किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता। कहा, सूरत हाल को नॉर्मल करने में किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी सदर का कहना था, इसराइल और ईरान की जंग खत्म होनी चाहिए। मौसम में रुत बदली, कहर ढाती गर्मी को ब्रेक लग गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पत्तों की उकाड़ा, चिश्तियां, चीचावतनी और बहावन नगर में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। पत्तों की में मूसलाधार बारिश की वजह से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरिया खान और गिरदरवाह में रेत का तूफान। दरख्त जड़ों समेत उखड़ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। केपी, सिंध और बलूचिस्तान में आंधी और झक्कड़ चलने की पेशगोई। चंद मुकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के।
गिलगित में खुशियों वाला घर मातम में तब्दील। छलकनगर में बारातियों की गाड़ी दरिया में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 3 लापता, तलाश जारी। गाड़ी में दुल्हा समेत 6 अफराद सवार थे। हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद। रेकोडेक मंसूबे में भारी सरमायाकारी जारी। रेकोडेक मंसूबे के लिए IFC की पाकिस्तान को $400 मिलियन की माली मुआवनत। रेकोडेक मंसूबे में IFC की सरमायाकारी $700 मिलियन तक जा पहुंची। रेकोडेक से 37 साल में $74 अरब तक आमदन की तवक्को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तांबे और सोने का मंसूबा रेकोडेक 2028 में पैदावार शुरू करेगा। वाशिंगटन DC में अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह पर परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया समेत तकरीब में शिरकत। अमरीकी जदीद जंगी साजो सामान की नुमाइश। अमरीका के लिए जानें कुर्बान करने वाले हमारे मौसिल हैं। दुश्मनों को बताना चाहता हूँ, हमारी फौज कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीकी फौजी हर खतरे का सामना करने को तैयार हैं। आज हमने दुनिया की तारीख बदल दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। सवार तमाम 7 अफराद हलाक हो गए। खराब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया, जिसकी वजह से खौफनाक हादसा पेश आया। भारतीय हुकाम। भारत में 6 हफ्तों के दौरान 5 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुके। फिजाई अमले की सलाहियतों पर संगीन सवालात। भारतीय फिजाइया अंदरूनी नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशावराना कारकर्दगी का शिकार। मोदी सरकार की करप्शन और जाती मुफादात ने भारतीय फिजाइया को नाअहली की नजर कर दिया। बरतानिया की F-35 तैयारे की भारत में हंगामी लैंडिंग। तैयारे ने ईंधन खत्म होने पर केरला के हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। तैयारा इंडो पैसिफिक खत्ते में तैनात था।